पूरा बदन में दर्द है, पैर में भारीपन लग रहा है और माथा में चक्कर चक्कर आ रहा है और थोड़ा सांस में प्रॉब्लम हो रही है। सरकार हमसे बात करे, हम अभी कुछ लेंगे नहीं। देखिए, ये जो सरकार है ये गूंगी भी है, बहरी भी है, तो इसलिए सरकार के इस लॉलीपॉप को हम लोग नहीं चाहते कि आप सीआईडी जांच जैसे लॉलीपॉप दे। देखिए, अब आंदोलन जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। हालांकि छात्र अपना प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लगातार आज 11वां दिन है प्रदर्शन को लेकर के, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के तर्ज पर आपको सोनम वांगचुक की याद दिलाता हुआ यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार तीसरे दिन इस अनशन पर हैं और बताया ये जा रहा है कि इन्होंने अब तक जल ग्रहण तक नहीं किया है और ये यहीं पर लेटे हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की थी, आज उनको इस स्थिति में आखिर क्यों आना पड़ा। दादा, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? पूरा बदन में दर्द है, पैर में भारीपन लग रहा है और माथा में चक्कर चक्कर आ रहा है और थोड़ा सांस में प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर बताया कि शुगर और बीपी लो है, डिहाइड्रेट हो रहा है बॉडी, तो आपको बहुत अति आवश्यक है सलाइन के माध्यम से फ्लूइड लेने का। तो हमने भी मना किया है कि सरकार हमसे बात करे, हम अभी कुछ लेंगे नहीं। और आज गुरुजी शिबू सोरेन जी का आज पुण्यतिथि है। अगर गुरुजी को सबसे पहले हम नमन करते हैं और कहना चाहते हैं, गुरुजी अगर हमारे बीच सशरीर जिंदा रहते तो वो अभी हमारे बीच सशरीर इस आंदोलन में उपस्थित होकर के संघर्ष करते। गुरुजी जीवन भर लड़ाई लड़ा है, आंदोलन किया है, हम लोग उन्हीं के रास्ते आंदोलन करते हैं। अनशन पर हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार तीसरे दिन से यहीं पर लेटे हैं और जिस आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कि इनके पैर में भी दर्द है, बीपी भी है। और देखिए कि यहाँ के तमाम लोग बैठे हैं। आज शिबू सोरेन जी का ये है और इसमें फ़ोटो लगाकर भारत का संविधान लेकर के लगातार ये आज तीसरे दिन से यहाँ पर अनशन पर है और वो भी जल तक इन्होंने ग्रहण नहीं किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिया जी हैं। दीदी, ये बताइए, अनशन है, आखिर जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी, क्यों मजबूर ऐसा होना पड़ा कि इनको इस स्थिति में आना पड़ा, जल तक ये ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति हो गई? देखिए, ये जो आंदोलन है ये 25 तारीख बापू वाटिका से ही इन्होंने स्टार्ट की थी। आज आंदोलन का 11वां दिन है और इनके अनशन का आज तीसरा दिन है। सरकार सीआईडी जैसे जो चीज़ है कि सीआईडी जांच हम लगवा रहे हैं, तो भाई आप पूर्व में भी जितने जेपीएससी में घोटाले हमारे राज्य में हुए हैं उनमें भी देखिए सीआईडी जांच लगे हुए, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आया। तो इसलिए सरकार के इस लॉलीपॉप को हम लोग नहीं चाहते कि आप सीआईडी जांच जैसे लॉलीपॉप दे। सीआईडी झारखंड सरकार का ये अंग है, लेकिन आज तक पहली जितनी सीआईडी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हमें इस 14वीं जेपीएससी की गड़बड़ी में सीआईडी जांच नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा आप रद्द करें। रद्द क्यों करें? क्योंकि प्री की एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी देखी गई उसके कारण आपने मेंस का एग्ज़ाम स्थगित किया। जितने लोग दोषी हैं, यहाँ तक कि जेपीएससी के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दोषी लोग हिरासत में, तो भाई जब दोषी लोग हिरासत में हैं, आपने दोषी को पकड़ ही लिया है, तो फिर गड़बड़ी एग्ज़ाम को आप आगे क्यों ले जाएंगे? स्थगित कीजिए, नए सिरे से बिना गड़बड़ी का एग्ज़ाम लीजिए। और हम ये कहना चाहेंगे, जेपीएससी का गठन किसी राज्य में अगर हुआ है, हमारे झारखंड राज्य में, तो क्यों हुआ है कि आप बच्चों का एग्ज़ाम ले, आप सिलेबस बनाएं, लेकिन आप बीच में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का मीडिएटर के तौर पे क्यों लाते हैं? अगर वो एजेंसी नहीं आती फिर भी आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि आप बच्चों का भविष्य बेच सके। आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और जिनकी सरकार है, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि क्यों अलग झारखंड का गठन किया गया, क्यों अलग राज्य का निर्माण किया। आप लोग सब आज सभी को इस राज्य में जितने नागरिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और ख़ासकर जिनकी सरकार है उनको कहेंगे श्रद्धांजलि अर्पित के साथ साथ आप ये
वहाँ पे सीख लीजिए, ये उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए कि बच्चों की भविष्य की अब हम सौदा नहीं करेंगे और 14वीं जेपीएससी को हम रद्द करते हैं। और सरकार जब तक अब बात नहीं करेगी, ये अनशन नहीं टूटेगा, या तो सरकार बात करे या तो सरकार इस्तीफा दे। आज तक हम लोग इस्तीफे की बात नहीं की थी, और हम लोग इस्तीफा इसलिए नहीं चाहते कि अगर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री का फेस फिर उनकी धर्मपत्नी बनेगी, सरकार, उनका परिवार, उनका सिस्टम, उनका तो घोटाले तो होंगे ही। हम ये चाहते हैं कि आप सिस्टम में सुधार करें। आपके इस्तीफा देने या ना देने से हमें कोई प्रॉफिट छात्रों को नहीं होने वाली है। जब छात्रों को तभी प्रॉफिट होगी जब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं यहाँ पे, वहाँ उन दफ्तरों में झारखंड के राज्य के छात्र छात्राएं नौकरी करते नजर आएंगे। तभी आपका सिस्टम का भी ये है, तभी झारखंड राज्य का भी तरक्की और उन्नति है। इसलिए हमें इस्तीफा की मांग कभी नहीं की थी। 11 दिन हो गया है अनशन को, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं बात करने के लिए अब तक आया है? क्या कमजोरी लग रही है कि क्या वजह लग रही है कि कोई भी प्रतिनिधि यहाँ अब तक नहीं पहुँचा है आप लोगों? देखिए, ये जो सरकार है ये गूंगी भी है, बहरी भी है। ये इतने बड़े, उनको ये छोटा बात लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है कि इतने राज्यों का भविष्य ये बेचने का सौदा हो रहा था, उस पे यहाँ मौन है। ये गूंगी सरकार है। अब जब राज्य के छात्र छात्राएं सड़क पे हैं, हमारे झारखंड राज्य से बाहर आवाज़ जा रही है, लेकिन इनके कान तक आवाज़ नहीं जा रही है, तो ये बहरी सरकार है। और ये लोग वर्तमान में जिनकी सरकार है और जो विपक्ष में जिनकी सरकार है, ये लोग अभी भी झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति कर रहे हैं। हमारे केंद्र में जब जंतर मंतर में स्टूडेंट बैठे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस वाले नेता मंत्री यहाँ से जाते हैं। आप देखे होंगे, राज्य में रहते थे तभी भी उन्होंने बयान दिया था कि कैसी केंद्र में सरकार है, बच्चों पे लाठी बरसा रही है, ऐसा ऐसा बयान था। और हमारे झारखंड राज्य में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी वाले सड़क पे है। बीजेपी वाले भूल गए कि आपके कार्यकाल में कितने जेपीएससी में घोटाला हुआ। आप राहुल गांधी का वीडियो देखिएगा कि वो पढ़े लिखे हैं, युवाओं के लिए देश की राजधानी में लड़ रहे हैं। देश की राजधानी में युवा के हक के लिए नहीं लड़ रहे थे, वहाँ भी वो राजनीति कर रहे थे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का कितना बयान आया। मैं दोनों भाई बहने से कहूंगी, ये झारखंड राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार है। झारखंड राज्य के आपके भाई बहन जो छात्र में हैं वो सड़क पे हैं। आप लोग दोनों भाई बहन आइए। आप तो दिल्ली के जंतर मंतर में खाली पैर छात्रों के लिए लड़े, आप झारखंड आइएगा तो हम सड़क पे फूल बिछा देंगे। लेकिन आपको सत्ता का प्रचार करने बस आप झारखंड में आते हैं, और जब झारखंड छात्र के बच्चे सड़क पे हैं, भूख पे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तब आप भाई बहन कहाँ हैं? आपकी गठबंधन की सरकार है, आप मौन क्यों हैं? साफ तौर पर यह आंदोलन जो है अब वो धीरे धीरे अपने पूरे दिशा में बढ़ता दे रहा है, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अनशन में है। तीसरा दिन है, जल तक ग्रहण नहीं किया है। तमाम तस्वीरें अलग अलग रूप से न्यूज़ 11 और न्यूज़ 11 डिजिटल के माध्यम से आप देख रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।